हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED 4th सेमेस्टर में इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि हमारे होंगे परीक्षा प्रश्न पत्र में पूछे गए होंगे, जो कि हैं 19, 20, 21 और 22 में पूछे गए प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे परीक्षा प्रश्न पत्र 2019 में पूछे गए वह विकल्पीय प्रश्नों को, जिनमें से प्रश्न नंबर 1 आपका, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन और सेकंड लैंग्वेज, यानी इंग्लिश जो है फॉरेन और सेकंड लैंग्वेज की टीचिंग में इसका क्या इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन देखते हैं। ए आपका है लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, बी टू मेंटेन ऑन अट्रैक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच, सी आपका है वोकैबुलरी एंड ग्रामर, लास्ट आपका है नॉन ऑफ दीज। तो जो इम्पॉर्टेंट है आपका टीचिंग इंग्लिश का सेकंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज के रूप में, तो आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, टू मेंटेन ऑन एंड इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लिंग्विस्टिक इज ए स्टडी ऑफ, यानी जो बहुभाषिकता है वो किसका अध्ययन है, किसका स्टडी है। तो ऑप्शन देखते हैं। एनिमल लैंग्वेज, फिर आपका है बर्ड लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज, नॉन ऑफ दीज। तो लिंग्विस्टिक की अगर हम बात करें तो यह अध्ययन होता है आपका ह्यूमन लैंग्वेज का। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच इज ए रिसेप्टिक स्किल, यानी इनमें से कौन सा रिसेप्टिक स्किल है। ऑप्शन देखते हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, नॉन ऑफ एबव। तो देखिए जो टोटल स्किल होती हैं हमारे इंग्लिश में वो 4 होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं LSRW, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जिनमें से 2 आपका होता है रिसेप्टिव स्किल और 2 आपका होता है प्रोडक्टिव स्किल। तो अगर हम प्रोडक्टिव स्किल की बात करें तो जिनमें से आपका होता है स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये आपका होता है प्रोडक्टिव में, यानी कि ये स्पीकिंग और राइटिंग आपका हो जाएगा प्रोडक्टिव स्किल में। रिसेप्टिव में आपका होता है लिसनिंग और रीडिंग, तो जिनमें से यहाँ आपका दिया गया है रीडिंग, तो रीडिंग आपका हो जाएगा रिसेप्टिव स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एडवर्ब ऑफ कवर्ड, यानी कवर्ड का जो होता है वो एडवर्ब क्या होगा। कवर्ड या कवर्डली या कॉर्डियंस या नॉन ऑफ एबव। तो देखिए एडवर्ब वाले जो शब्द होते हैं उसमें जो होता है प्रायः लास्ट में ly जुड़ा होता है। जितने भी एडवर्ब वाले शब्द होते हैं, अधिकतर एडवर्ब वाले शब्दों में लास्ट में ly जुड़ा होता है। तो इसमें भी देखिए यहाँ ly जुड़ा होगा, तो इसका एडवर्ब आपका यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एंटोनिम ऑफ बून इज, यानी बून का एंटोनिम क्या होता है। तो बून का मतलब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आशीर्वाद, तो इसका एंटोनिम क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं। ए शार्प, बी कर्स, सी सिविल, डी आपका है नॉन ऑफ दीज। तो बून का जो होता है आपका एंटोनिम वो होता है कर्स, यानी कि जिसका मतलब होता है श्राप। बून का मतलब वरदान होता है और इसका मतलब श्राप होता है। तो ये आपका हो जाएगा इसका एंटोनिम। शार्प का मतलब तेज होता है और सिविल का मतलब होता है सभ्य। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है परीक्षा प्रश्न पत्र 2020 के वो विकल्पीय प्रश्न। पहला आपका है स्ट्रक्चर अप्रोच रिलेट्स टू, तो स्ट्रक्चरल अप्रोच किससे संबंधित है या किससे रिलेट है। ऑप्शन देखते हैं। वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ ए एंड बी, लेटर पैटर्न। तो आपका जो स्ट्रक्चर अप्रोच होता है वो होता है वर्ड पैटर्न से भी रिलेट होता है और सेंटेंस पैटर्न से भी रिलेट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 2, ही हैज़ ए ग्रेट अफेक्शन डॉट डॉट मी। तो देखिए अफेक्शन जो आपका है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर आपका है व्हिच प्राइमरी स्किल्स आर टू बी डेवलप्ड थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी कौन सी प्राथमिक इस कुशलता है जो कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के द्वारा डेवलप किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका है रीडिंग एंड राइटिंग जो होता है ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के द्वारा डेवलप किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज, यानी डायरेक्ट मेथड जो होता है इसको और किस मेथड से जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल मेथड। जो डायरेक्ट मेथड होता है इसका अन्य नाम आपका होता है नेचुरल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
बिवेयर डॉट डॉट डॉग्स, यहाँ हमको प्रीपोजिशन भरना है। ऑप्शन देखते हैं फ्रॉम, टू, ऑफ, नॉन ऑफ, एबव। तो बिवेयर के बाद जब भी हम लोग भरेंगे तो आपका होता है ऑफ, बिवेयर ऑफ डॉग्स। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है परीक्षा प्रश्न पत्र 2021 के बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है आपका, हु डेवलप्ड द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को किसने डेवलप किया है? ऑप्शन ए मैक्सिमिलियन बर्टलीज, सीजे डॉटसन, कृपाजी गौतम, नॉन ऑफ दीज। तो ये जो आपका है डायरेक्ट मेथड, ये डेवलप किया गया है आपका मैक्सिमिलियन बर्टलीज के द्वारा, प्रोफेसर सीजे डॉटसन के द्वारा दिया गया आपका बाइलिंगुअल मेथड। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल आर, यानी द्वितीयक भाषा का कौशल क्या है? ऑप्शन देखते हैं आपका, स्पीकिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग। तो द्वितीयक जो भाषा का कौशल है वो आपका होता है रीडिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सी इज एलिजिबल डॉट डॉट द पोस्ट ऑफ ए टीचर, यहाँ हमको भरना है प्रीपोजिशन। ऑप्शन है आपका टू, फ्रॉम, फॉर, विथ। तो सी इज एलिजिबल, वह योग्य है, द पोस्ट ऑफ ए टीचर, यानी टीचर के पोस्ट के लिए। तो के लिए यहाँ आ रहा है, तो के लिए के हम लोग प्रयोग करेंगे फॉर का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी सलेबल आर देयर इन द वर्ड पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन में कितना सलेबल होता है? तो पॉपुलेशन में जब भी हम इसको उच्चारण करेंगे तो पॉपुलेशन ऐसे करके करेंगे इसका उच्चारण। तो उच्चारण में जितनी बार आपको रुक कर इसका उच्चारण करना पड़ता है उतने का सिलेबल बनता है। तो यहाँ इसका सिलेबल है 3 का सिलेबल, पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स, इफ़ आई वर ए रिच मैन डॉट डॉट आई यू, यहाँ आपको भरना है। तो क्या भरा जाएगा? तो देखिए यहाँ हम लोग भरेंगे वुड हेल्प, यानी इफ़ आई वर ए रिच मैन आई वुड हेल्प यू। नेक्स्ट हमारा यहाँ से शुरू होता है परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 के बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज आल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी कौन सा मेथड है इनमें से जिसको हम लोग क्लासिकल मेथड के नाम से जानते हैं? तो इसमें से आपका हो जाएगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? क्लासिकल मेथड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका है सेकंड नंबर, द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड अडॉप्ट बाई, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड टेबल है ये किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया है? ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर बेस्ट, एच ई पाल्मर, प्रोफेसर सी जे डॉटसन, आपका है फिर डॉक्टर जॉनसन। तो जो डायरेक्ट मेथड ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है ये अडॉप्ट किया जाता है आपका एच ई पाल्मर के द्वारा, डॉक्टर बेस्ट के द्वारा डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड अडॉप्ट किया जाता है, प्रोफेसर सी जे डॉटसन के द्वारा बाइलिंगुअल मेथड अडॉप्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कम्युनिकेटिव अप्रोच इम्प्रूव्ड योर, जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है वो का क्या इम्प्रूव करता है, यानी किस चीज़ का सुधार करता है? तो देखते हैं आप ऑप्शन, राइटिंग स्किल, लेक्चर स्किल, प्रोनाउंसिएशन स्किल, नॉन ऑफ दीज। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच जो होता है वो आपका इम्प्रूव करता है प्रोनाउंसिएशन स्किल को। क्वेश्चन नंबर 4, एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज, डिफर का एडजेक्टिव क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं, डिफरेंट, डिफरेंस, डिफरेंटली, नॉन ऑफ दीज। तो डिफर के एडजेक्टिव की बात करें तो ये आपका होता है डिफरेंट। बी ऑप्शन आपका होता है डिफरेंस लिखा है, ये आपका नाउन होता है। सी ई वाले जितने भी शब्द होते हैं लास्ट में वो नाउन होते हैं, और जिस शब्द में एल वाई जुड़ा होता है लास्ट में, तो लास्ट में एल वाई वाला जो शब्द होता है वो आपका होता है एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम, यानी लैंग्वेज लर्निंग की शुरुआत कहाँ से होती है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और राइटिंग। तो लैंग्वेज लर्निंग के जो होते हैं वो 4 स्किल होते हैं, जिनमें से आपका एल एस आर डब्ल्यू होता है, जिनमें से लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग होता है। इसमें से चारों दिए गए हैं, लेकिन अगर स्टार्ट कहाँ से होता है तो हम लोग देखते हैं एल एस आर डब्ल्यू, जिसमें से एल आपका पहला होता है, तो पहला आपका है लिसनिंग। तो लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट होगा आपका लिसनिंग से। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।